हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसे ही एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आया दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन के बाद से फॉर्म भरना चालू हो गया। अब मेन कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम आया दोस्तों, वो जनरल कैंडिडेट के लिए आया। और काहे आया दोस्तों? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे का मैसेज आने लगा दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, हम ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हैं पर सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों। और अभी क्या करें? अभी उसको फिल कर दें और कैसे कैसे करें? फॉर्म में अभी क्या करना है? फिल करना है या नहीं करना है? जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी पास में नहीं है, उनके लिए बात है कि दोस्तों वो क्या करें? अभी वो फॉर्म में टिक कर दें और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे ही तुरंत बनवा लें। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ऐसे कैंडिडेट जो जनरल में हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी पास में नहीं है। वो वीडियो हम उसी के लिए बना रहे हैं, काहे कि बहुत सारा मैसेज आता है दोस्तों कि क्या करना है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए फ्रेंड्स, पहले तो फॉर्म पे जाइए, उसको भरिए और ईडब्ल्यूएस का जो ऑप्शन आता है दोस्तों कास्ट में ईडब्ल्यूएस, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हैं पर फॉर्म सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो आप करिए क्या कि ईडब्ल्यूएस को पहले सेलेक्ट करके फॉर्म भर दीजिए। काहे कि फॉर्म का डेट फिक्स है दोस्तों, 20 दिन का टाइम मिला हुआ है, आपको उसी में भरना है। तो आप क्या करिए, अभी पहले ईडब्ल्यूएस अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसको भर दीजिए। अब फ्रेंड्स, बहुत को यह समझ में नहीं आता है कि हम जनरल कैटेगरी से हैं पर ईडब्ल्यूएस में हम कैसे एलिजिबल हैं नहीं हैं, उसको ये पता ही नहीं रहता कि हम ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हैं या नहीं। जनरल कैटेगरी तो ये तो पता है दोस्तों कि हम जनरल कैटेगरी में आते हैं पर ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल है या नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा है। काहे कि ईडब्ल्यूएस का बहुत सारा लंबा चौड़ा बात लिखा रहता है दोस्तों कि इतना इतना चीज़ होना चाहिए, तो वो उतना कन्फर्म नहीं हो पाता है। तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, तो उसको उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अब चलिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा दीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे होगा क्या कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे ना तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन चल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो अब देखिए, आपको करना क्या चीज़ है कि पहले तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप थोड़ा सा उसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं दोस्तों। तो एलिजिबिलिटी है क्या कि आपको इतना का स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ये सब दोस्तों आप देखते रहिएगा, ये सब जगह अवेलेबल है। हम आपको क्या बताते हैं कि अगर दोस्तों आपका शहर में ना, अगर जनरल बात बताते हैं जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तो होगा क्या कि अगर दोस्तों आपका किसी शहर में मान के चलिए कि बहुत बड़ा सा घर है और ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है दोस्तों, तो आप क्या करिए, तो आप ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल नहीं है तो आप उसको अप्लाई मत करिए, आप जनरल से ही अप्लाई करिए। लेकिन अगर आपका दोस्तों घर तो है शहर में लेकिन उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, एकदम छोटा सा घर है, आप ईडब्ल्यूएस को टिक करिए दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस कैसे कैसे भरे बनेगा उसके बारे में आगे बात करते हैं, अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी बताते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, जो मान के चलिए कि ऐसा स्टूडेंट जो बाहर में तो रह रहे हैं लेकिन वो गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और सिर्फ स्टूडेंट हैं लेकिन शहर में रहते हैं सिर्फ प्रिपरेशन पर्पज से, लेकिन वो गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों और गांव में उनका घर है, तो वो ईडब्ल्यूएस में कैसे एलिजिबल है दोस्तों या नहीं है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उनको भी दोस्तों उनका क्या होना चाहिए कि सिर्फ अब गांव में घर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, घर कैसे हो आपको चलेगा, लेकिन जमीन आपको 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से कम जमीन है दोस्तों तो आपको क्या होगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। जैसा लिखा भी गया है कि 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड एबव, मतलब अगर 5 एकड़ तक है ना दोस्तों तो आप क्या करिए कि ईडब्ल्यूएस में एलिजिबल हैं। लेकिन अगर अच्छा खासा आप जमीन है दोस्तों आपके पास, 1 एकड़ मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तो अगर अच्छा खासा जमीन है तब आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं करिए। काहे कि नौकरी वाला बात होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस आप बनवा लिए लेकिन बाद में कुछ क्लेम उलेम होता है तो दिक्कत होगा। अगर आपके पास दोस्तों अच्छा खासा जमीन उमीन है गांव में तो आप क्या करिए, लेकिन हाँ बहुत कम जमीन है तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि ईडब्ल्यूएस को फॉर्म को फिल कर ईडब्ल्यूएस को क्लिक करिए दोस्तों और उसका
एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है दोस्तों, उसको क्या करिए कि भरिए दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब कैसे बनेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे बनेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी या तो शहर में रहते होंगे या ब्लॉक में रहते होंगे, गांव में रहते होंगे दोस्तों, सॉरी, अगर आप किसी शहर में रहते होंगे या किसी गांव में रहते होंगे, तो आपके एक नज़दीकी ना एक ब्लॉक ऑफिस होता है। आप क्या करिए कि आप एक नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस होता है, हर एक में होता है। आप जिस गांव में होंगे ना, उसका आपका एक नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस होगा, जहां से आपका सब काम होता है दोस्तों। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो दो तरीका से बनता है दोस्तों। एक होता है कि ईडब्ल्यूएस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होता है, ऑनलाइन भी सब काम होता है दोस्तों। आपको क्या होगा कि सिर्फ फोटो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। आपको वहाँ के फिर क्या करेगा, सिर्फ फोटो वेरीफाई हो जाएगा और आपका बन जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, 14 से 15 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ ब्लॉक में जाके करवाते हैं दोस्तों, ब्लॉक में क्या करिए कि चल जाइए, आप कहीं भी रहते होंगे तो आपका क्या होगा कि एक नज़दीकी कोई ब्लॉक ऑफिस होगा, आप उसमें चल जाइए और कहिए क्या कि हमको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है। आप या किसी से पूछ लीजिए ब्लॉक में जा कर के कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ अप्लाई होता है। आप जाइएगा दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस फ्री है, कोई पैसा नहीं लेगा। तो आप क्या करिए कि ब्लॉक में जाइए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कहिए हमको अप्लाई करना है, और ये भी कहिए दोस्तों कि हमको सेंट्रल वाला ही बना देने के लिए। तो उससे होगा क्या कि ये सेंट्रल वाला बनने से सब जगह एलिजिबल हो जाता है। तो आप पहले क्या करिए दोस्तों, या तो ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए कहते हैं दोस्तों। आप क्या करिए कि आप सीधा ब्लॉक चल जाइए, तुरंत काम होता है दोस्तों। तो आप क्या करिए, ब्लॉक में जाइए और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिए। वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं दोस्तों। आप क्या करिए, वहाँ से चल जाइए, उसी से अप्लाई करवा लीजिए। और उसके बाद दोस्तों, जैसे ही वो 1-2 दिन का टाइम लेगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपको कभी 1-2 दिन के बाद वो बुलाएगा दोस्तों। 1-2 दिन के बाद इसलिए बुलाता है क्या कि उस पर डिजिटल सिग्नेचर होता है दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर होता है। और फोटो वेरिफिकेशन के लिए जब वो बन करके आता है, 1 से 2 दिन पहले तो अप्लाई होता है, और 1 से 2 दिन के बाद जैसे ही बन करके आता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि फोटो वेरिफिकेशन, मतलब आप जो आधार कार्ड उसमें दीजिएगा ना, आधार कार्ड दीजिएगा या कोई पैन कार्ड दीजिएगा, उसका कुछ नंबर वो मैच करता है, आपका फोटो मैच करता है दोस्तों। इसी में 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। मिनिमम 7 डेज के अंदर ना आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अगर कहीं भी आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो आप नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस में जाइए दोस्तों, और उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। और 1 से 2 दिन, मिनिमम मैक्सिमम 7 दिन दोस्तों, 7 दिन के अंदर आपको किसी दिन एक दिन बुलाया जाएगा ब्लॉक ऑफिस। आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा दोस्तों कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है। आपको नियरली वर्किंग डे दिया रहेगा कि इतना तारीख तक आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो उसमें होगा क्या कि कभी फोटो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आप फोटो वेरीफाई कर लीजिए दोस्तों, और आपका मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्म में आपको या ईमेल पर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों। तो आप उसको क्या कीजिए, कहीं से प्रिंट करवा लीजिए, यही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। तो लेकिन उस पर एक होता है क्या चीज़ है दोस्तों कि उस पर डिजिटल सिग्नेचर रहता है। डिजिटल सिग्नेचर, हाथ से किया हुआ सिग्नेचर नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप बैंक के एग्जाम के लिए अगर बना रहे हैं, सिर्फ बैंक के एग्जाम का आप फोकस कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ उसी के लिए बना रहे हैं, सिर्फ उसी में आपको देना है। जैसे एसबीआई पीओ में किसी का सिलेक्शन होता है दोस्तों, उस समय देना है। अभी तो होगा कि अभी आपको फॉर्म पे क्लिक करना है, अभी तो आप एलिजिबल हो जाइएगा। लेकिन अगर मान के चलिए दोस्तों आप फाइनल सिलेक्शन तक जाते हैं, उस समय आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो उस समय आपको क्या जरूरी है दोस्तों, उस समय आपको जरूरी है कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना सेंट्रल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल वाला होना चाहिए। और कैसा फॉर्मेट में होना चाहिए, एक बार फॉर्मेट पर भी नज़र डालिए दोस्तों, कैसा फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह के फॉर्मेट में अब बोलिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारा का क्वेश्चन फिर से आएगा कि इस टाइप का फॉर्मेट में तो बन करके नहीं आएगा। तो कुछ नहीं करिए दोस्तों, इस फॉर्मेट को ना आप क्या करिए, एसबीआई पीओ के वेबसाइट पर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे दोस्तों, सर्टिफिकेट नंबर और डेट उस समय का डाल दीजिएगा दोस्तों। और गवर्नमेंट ऑफ ये सब फलाना ये सब भर दीजिएगा, और वैलिड फॉर ये सब चीज़ भी कर दीजिएगा दोस्तों। सब आपका जो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा ना, आप उसको सिर्फ सेम टू सेम
डिट्टो उतार दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही है ना, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, सब कुछ उतार दीजिएगा, और फादर मदर जो भी सब कुछ एकदम प्रॉपर उतार दीजिएगा। और उसके बाद करना क्या चीज़ है दोस्तों, और अपना यहाँ पे फोटो वोटो सब कुछ लगा करके सिग्नेचर उग्नेचर कर देना। फाइनली दोस्तों एक लास्ट चीज़ और करना है कि फिर से आपको ना दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, आई होप कि सबका हो दोस्तों, लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, तो फिर आपको वही ब्लॉक ऑफिस जाना है। और वहाँ पे करना क्या चीज़ है कि एक ना किसी ऑफिसर से ना मोहर मरवा लेना है। उस समय डिजिटल नहीं दोस्तों, काहे कि आप नौकरी के लिए दे रहे हैं दोस्तों, जॉब के लिए दे रहे हैं, परमानेंट जॉब के लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो उस समय करिए क्या कि वैलिड काम करिए। डिजिटल सिग्नेचर जनरली चलता है दोस्तों, लेकिन अगर आप कोई जॉब के लिए जाते हैं, आप उसको बताइए कि हम जॉब के लिए इसको दे रहे हैं, तो वो करेंगे क्या दोस्तों, कोई भी ऑफिसर हो, जो ऑफिसर हो दोस्तों, जैसे एसडीओ होते हैं, एसडीएम होते हैं, तो आप इन सब से करिए क्या दोस्तों कि जाइए और उनसे एक मोहर मरवा लीजिए दोस्तों, और नीचे में वो सिग्नेचर कर देंगे। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका डिजिटल सिग्नेचर भी वैलिड रहता है दोस्तों, लेकिन अगर आप जनरली मोहर मरवा लेते हैं, जा करके भारत सरकार का मोहर मरवा लेते हैं जो दोस्तों जा करके, और उसका नीचे में सिग्नेचर हो जाता है, तो वो और ज़्यादा अटेस्टेड हो जाता है दोस्तों। आपको एकदम पूरा कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज होता क्या चीज़ है दोस्तों कि अगर आप ये सब काम नहीं किए रहेंगे, अगर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहाँ कुछ गड़बड़ी पाया जाता है, तो आपको 90 डेज का टाइम मिलता है कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर अदरवाइज किसी कारणवश नहीं बनता है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी कारणवश किसी का नहीं बन पाता है, तो होता क्या चीज़ है कि तब वो ईडब्ल्यूएस के लिए फिर उसको मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और किसी दूसरे को सीट अलॉट हो जाता है। तो आपके इससे अब गलती नहीं कीजिए दोस्तों। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले फॉर्म को जा करके भरिए, फॉर्म में ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर दीजिए, और ईडब्ल्यूएस का जो तरीका बताए दोस्तों, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप करिए क्या कि ब्लॉक ऑफिस में चल जाइए और वहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। जो आप यहाँ से करिएगा ना, वो अपने कंप्यूटर से कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान के चलिए आपके नाम में कुछ, फादर मदर नेम में कुछ लिखने में या कुछ करने में गलती हो गया दोस्तों, तो लेकिन वो करेगा तो ठीक से हो जाएगा। उसको आप अपना फॉर्म एक देता है भर करके, आप वहाँ से बनवा लीजिए दोस्तों, आराम से बन जाता है, और मिनिमम 7 दिन के अंदर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। और दोस्तों आप ये ब्लॉक से करिएगा तो खाली मतलब अगर इनकम सर्टिफिकेट ये सब कहता है, ये सब होना चाहिए, तो आप जैसे ही ब्लॉक ऑफिस में जाइएगा ना, तो आपको वो अपना बता देगा कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत का ऐसा भी होता है कि बिना इनकम सर्टिफिकेट का बन जाता है दोस्तों, और बहुत को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप अपना अपना ब्लॉक में जाइएगा और अपना अपना बनवा लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको लगता है दोस्तों कि पूरा बात बता दिए होंगे कि आपको क्या सब चीज़ कैसे कैसे ज़रूरी रहता है दोस्तों। बैंक के लिए आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, ये बैंक का ही टोटल स्पेशली हम बताए दोस्तों। ये जो फॉर्मेट हम दिखाए, ये बैंक का ही पूरा दिखाए, बैंक का क्या फॉर्मेट चाहिए और क्या प्रोसेस है दोस्तों। एग्रीकल्चर का एकदम पूरा आसान भाषा में बता दिए, मतलब सबको इतना बात समझ में नहीं आता है दोस्तों। हम तो फाइनली आपको पूरा बात बता दिए कि आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस में कैसे आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्या करना है नहीं करना, एकदम शॉर्ट में बताए। इससे शॉर्ट में और नहीं हो सकता है दोस्तों कि आपको घर कैसे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। और फाइनली हम आए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एलिजिबल हैं तो आप बना लीजिए और उसको आगे आगे करिए। और अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं या नेट पर से ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो घर बैठे अपने आप यहाँ से भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको मतलब जेन्युइन है और एकदम चाहिए ही चाहिए, इमीडिएट चाहिए, 7 दिन के अंदर सोचते हैं कि बना करके हम अपना काम तमाम कर लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस से, और टेंशन फ्री होना चाहते हैं, तो आप करिए क्या, ब्लॉक ऑफिस में विजिट करिए दोस्तों जल्दी से जल्दी, और अपना ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट बना लीजिए। का ये रहेगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है दोस्तों। प्री में नहीं, मेंस में तो 5-6 नंबर्स का इधर से उधर रहता है, काहे कि जनरल का कट ऑफ देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देख सकते हैं, ओबीसी से भी कम रहता है किसी किसी में, और जनरल का सबसे हाई, और ओबीसी उसके बाद ईडब्ल्यूएस का स्थान आता है। अब दोस्तों किसी भी बात कर सकते हैं, लास्ट ईयर भी आप एसबीआई का कट ऑफ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर से बेनिफिट उठाइए। अब मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बात दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों, और मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।